प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 पाठ 2 जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा, इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। देखिए लिखा हुआ है द्वितीयः पाठः पाठ 2 बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि हमेशा बलवती होती है। अब बच्चों देखो, पाठ के नाम में से ही प्रश्न आते हैं। तो देखिए कैसे प्रश्न आएगा। सबसे पहले तो पाठ के नाम में संधि है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बुद्धिर बलवती सदा। तो यहाँ पे इसका जो विच्छेद पद होगा वह होगा बुद्धि प्लस बलवती। इसको आप नोट कर लें कॉपी में, क्योंकि ये संधि का प्रश्न पेपर में बहुत आता है। यहाँ पे कौन सी संधि है? यहाँ पर विसर्ग संधि है। देखिए बुद्धि के बाद में जो विसर्ग है उसको संधि पद में संधि होकर के रा हो गया है। बुद्धि प्लस बलवती बुद्धिर बलवती हो गया है। उसके बाद जो बलवती पद है इसमें प्रत्यय है। ये भी पिछली बार बोर्ड के पेपर में आया हुआ था कि बलवती, इसमें प्रत्यय कौन सी है। तो बल शब्द में मतुप और गीप ये दोनों प्रत्यय लग करके बलवती पद बनता है। अब बात आती है कि पेपर में प्रश्न कैसे आता है। तो देखिए बलवती लिखा रहेगा, आपको बल प्लस मतुप चुनना होगा। ध्यान से देखिएगा, दो तरह से प्रश्न आता है। बलवती लिखा रहेगा तो बल प्लस मतुप चुनेंगे, और एक और तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, बलवती लिखा होगा और बलवत प्लस गीप। ये भी सही है, ये भी सही है। ये दोनों एक साथ पेपर में कभी नहीं आएंगे। जब भी पूछा जाएंगे अलग अलग पूछे जाएंगे, क्योंकि बलवती में बल प्लस मतुप जुड़ता है तो क्या बनता है? बलवत। फिर उसमें गीप प्रत्यय लग करके बलवती बनता है। बलवती का मतलब होता है बलशालिनी, बल से युक्त कोई महिला। क्योंकि स्त्रीलिंग का पद है तो यहाँ ये बुद्धि के लिए आया हुआ है, तो बुद्धि हमेशा बलवती होती है। तो आप सभी बुद्धिमान हैं। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए प्रस्तुतः पाठः, प्रस्तुत यह पाठ सुक्त सप्तति इत कथा ग्रंथात संपादनम कृत्वा संगृहीतो अस्ति। यह पाठ सुक्त सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संपादन करके लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है? सुक्त सप्तति से। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः। अत्र पाठांशे, इस पाठांश में यानी इस पाठ में, स्वलघुपुत्राभ्याम अपने दो छोटे पुत्रों के साथ, कानन मार्गेण जंगल के रास्ते से, पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः पिता के घर की ओर जाती हुई, बुद्धमती इत नाम्न्याः महिलायाः बुद्धमती नाम वाली महिला के मति कौशलम बुद्धि कौशल का प्रदर्शितम वर्तते, उसका प्रदर्शन है। यानी बुद्धमती नामक महिला है जो जंगल के रास्ते से अपने पिता के घर जाती है, उसी के मति कौशल, मति माने क्या होता है बच्चों? मति माने होता है बुद्धि। तो बुद्धि कौशल का वर्णन है। वो क्या करती है? सह, वह बुद्धमती, पुरतः समागतम सामने से आते हुए, सिंहम अपि शेर को भी, भीतिम उत्पाद्य। यहाँ पर देखो बच्चों भीतिम लिखा हुआ है, ये महत्वपूर्ण पद है। भीतिम, भीतिम माने होता है भय, भय मतलब डर। तो शेर में भी डर को उत्पन्न करके ततः निवारयति, वहाँ से भगा देती है। यानी जो बुद्धिमती है वो शेर को भी डरा करके, उसके अंदर में भय उत्पन्न करके उसको भगा देती है। इयम कथा, यह कथा, नीत निपुणयोः, नीत में निपुण, सुख सारिकयोः, सुख और सारिका, संवाद माध्यमेन, सुख सारिका के संवाद के माध्यम से, सद्वृत्तेः विकासार्थम प्रेरयति, अच्छी वृत्ति यानी अच्छे आचरण के लिए
प्रेरित करती है। यानी जो कथा है यह हमें बताती है कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करने से बड़े भय से भी हम मुक्त हो सकते हैं। अब ये कथा कैसी है? सुख और सारिका के संवाद के रूप में है। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति है, देउल आख्यो देउल नामक, ग्रामः गांव, देउल नामक एक गांव है। तत्र वहाँ पर यानी उस गांव में राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति अस्म। राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। एकदा एक बार केन आपि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी। अब यहाँ पे भार्या का अर्थ क्या होता है बच्चों? कई बार बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। भार्या का अर्थ होता है पत्नी, जिसको आप इंग्लिश में वाइफ कहते हो। तो उसकी पत्नी बुद्धमती, जिसका नाम क्या था? बुद्धमती, पुत्र द्वयो पिता, अपने 2 पुत्रों के साथ, पितृगृहम प्रतिचलिता, पिता के घर के ओर जा रही थी। अब यहाँ प्रति का क्या अर्थ होता है? ओर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, पितृगृहम में भी संधि है। कौन संधि है? ये देखिए, इसका जो विच्छेद पद होगा वह होगा पितुः प्लस गृहम। इसको कॉपी में नोट करिए या पेंसिल से किताब में ही नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। पितुर्गृहम क्या लिखा हुआ है? पितुर्गृहम। विसर्ग संधि है, विसर्ग को रा हो गया है। विसर्ग को रा कैसे में बदलता है? यानी जो विसर्ग है वह जो है रा में कैसे बदलता है, इसके लिए हमने संधि की वीडियो बनाई है। आप प्ले लिस्ट में जा करके संधि को समझ लें। यहाँ पर इतना याद रखना है कि पितुर्गृहम जो लिखा हुआ है उसका विच्छेद पद होगा पितुः प्लस गृहम। तो वह बुद्धमती अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर जा रही थी। मार्गे रास्ते में, गहन कानने घने जंगल में, सह उस बुद्धमती ने एकम व्याघ्रम ददर्श। ददर्श मतलब देखा, एक बाघ को देखा। सा उस बुद्धमती ने व्याघ्रम आगच्छन्तम, व्याघ्र को आते हुए, दृष्टवा देख करके, धारष्ट्र्यात ढिठाई पूर्वक यानी निर्भीक भाव से, पुत्रो अपने 2 पुत्रों को, चपेटया, चपेटा जानते हैं ना, चाठा जिसको कहते हैं, तो चपेटया, परिहरत चपेटा मार करके, जगाद, जगाद मतलब बोली। इसमें गद धातु है। कौन सी धातु है? गद। गद मतलब क्या होता है? कहना। तो जगाद बोली, क्या बोली? कथम एक सौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः, कैसे तुम दोनों एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। कलहम माने क्या होता है? झगड़ा। अयम एकः, यह एक ही है, तावत तो विभज्य भुंजताम, यह एक ही बाघ है, आप इसको बांटकर खा लें। पश्चात इसके बाद में, अन्यो द्वितीयः कश्चित लक्ष्यते, अन्य कोई दूसरा भी दिखाई देगा। ऐसा कह के बुद्धमती ने अपने 2 पुत्रों को एक चाठा मारा। अब इसमें देखो बच्चों, यहाँ पर संधि है। इसमें देखिए कितने पद हैं? 4 पद हैं। अयम एकः तावत विभज्य। अब यहाँ पे इन दोनों में वर्ण संयोजन हुआ है। उसके बाद एकः और तावत में विसर्ग को किसमें परिवर्तन हुआ है? दंती सा में। फिर उसके बाद यहाँ ता जो है किसमें बदल गया है? दा में बदल गया है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और विसर्ग को जो सा में परिवर्तन हुआ है यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आप कॉपी में इसको नोट कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी संधि है। कह प्लस चित क्या बनता है? कश्चित। ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। कह प्लस चित बराबर कश्चित बनता है। यानी विसर्ग के बाद अगर चा वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर तालब्य सा यानी जो सलजम वाला सा है वह आदेश हो जाता है। तो कह प्लस चित कश्चित।
नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। आइए आगे देखते हैं कथा को। इत श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, अब क्या सुन करके, जो व्याघ्रमारी ने अपने दोनों पुत्रों को मारते हुए कहा कि आप दोनों एक एक बाघ को खाने के लिए क्यों लड़ रहे हो, यह एक ही बाघ है, इसको बांटकर खा लो। ऐसा सुन करके, श्रुत्वा सुन करके, व्याघ्रमारी काचित इयम इति, यह कोई व्याघ्रमारी है, मत्वा ऐसा मान करके, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, व्याघ्र जो है भयाकुल चित्त होकर के यानी डर करके भाग गया। भयाकुल चित्तः, भय से व्याकुल चित्त वाला होकर के वहां से भाग गया। तो इस तरह से बुद्धिमती ने व्याघ्र को यानी बाघ को भगा दिया। उसके बाद देखो बच्चों, एक श्लोक है, निज बुधया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुंचते महतो भयात। अब यहाँ पर श्लोक है तो इसका अनुवाद हम अन्वय से करेंगे। तो देखिए इसका अन्वय, क्योंकि कई बार पेपर में अन्वय भी आता है, तो इसका अन्वय लिख देखिए। सा भामिनी, अब सा मतलब क्या होता है, वह बुद्धिमती। भामिनी सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री को भामिनी कहते हैं। तो वह सुंदर स्त्री बुद्धिमती निज बुधया, अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयात, व्याघ्र के यानी बाघ के भय से, विमुक्ता मुक्त हो गई। वह सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से विमुक्ता मुक्त हो गई। लोके इस संसार में, अन्यः बुद्धिमान अन्य बुद्धिमान भी, महतः भयात बड़े से बड़े भय से, मुंचते मुक्त हो जाते हैं। कौन मुक्त हो जाते हैं? बुद्धिमान, जिसके पास बुद्धि है। इस संसार में जो भी व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है वह जो है बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाता है। अब बुद्धिमान में भी बच्चों प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? बुद्धि प्लस मतुप, तो क्या बनता है? बुद्धिमान। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती। तो बुद्धिमती और बुद्धिमान दोनों में बुद्धि और मतुप, बुद्धि शब्द है, मतुप प्रत्यय है। पुल्लिंग में बुद्धिमान बनता है, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती बनता है। कहाँ पे बुद्धिमान होता है, कहाँ पे बुद्धिमती होता है, कैसे ये परिवर्तन होता है, तो इन सब बातों को बच्चों हमने प्रत्यय वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप प्रत्यय वाली वीडियो जरूर देखें। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, अब जो क्योंकि बाघ जो था वो वहां से भाग के जंगल में भागता हुआ जा रहा था, तो भयाकुलम व्याघ्रम, भय से व्याकुल बाघ को, दृष्ट्वा देख करके, कश्चित धूर्तः श्रृंगालः, कोई धूर्त श्रृंगाल, हसन आह। अब यहाँ पर देखो बच्चों हसन्नाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हसन्नाह। तो इसमें हो जाएगा हसन प्लस आह। आह माने क्या होता है? बोला। हसन मतलब हंसते हुए। तो जो धूर्त श्रृंगाल था यानी गीदड़ था, या आप सियार भी कहते हैं, वो क्या किया? हंसते हुए बोला। क्या बोला? भवान, आप, कुतः भयात पलायितः, आप भय के कारण कहाँ से भागे चले आ रहे हैं? व्याघ्र, व्याघ्र कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक, जम्बुक हे जम्बुक, हे गीदड़, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, त्वमपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, किसी गूढ़ प्रदेश में तुम भी चले जाओ। यतो, क्योंकि, व्याघ्रमारी इत या शास्त्रे श्रूयते, जो व्याघ्रमारी शास्त्रों में सुनी गई है, तया अहम हंतुम आरब्धः, उसके द्वारा मैं मारा जाने वाला ही था, परंतु गृहीत कर जीवितः, जान हथेली पर लेकर के, नष्टः भाग आया, शीघ्रम जल्दी से, तद अग्रतः उसके आगे से। अब यहाँ पर देखो बच्चों बाघ ने क्या कहा कि जो व्याघ्र हमारे शास्त्रों में सुनी गई है वो मुझको मारने ही वाली थी, परंतु मैं जान हथेली पर लेकर भाग आया। अब जान हथेली पर लेना
इसके लिए कौन सा पद आया हुआ है? गृहीत कर जीवितः। क्या आया हुआ है? गृहीत। गृहीत मतलब ग्रहण कर लिया है। कर, कर मतलब क्या होता है बच्चों? कर माने हाथ होता है। और जीवितः यानी प्राण, यानी प्राण हथेली पर लेकर के मैं उसके सामने से भाग आया। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा बाघ कह रहा है। अब इसमें देखो बच्चों, तद अग्रतः में भी व्यंजन संधि है, इसका विच्छेद होगा। क्या होगा? तत् प्लस अग्रतः। इसको आप पेंसिल से किताब में ही नोट करते चलें, जिससे आप गलत ना करें। तत् प्लस अग्रतः, उसके आगे से। यहाँ पे तत् को जो है दा हो गया है। ता को क्या हो गया है? जो ता था वो दा में बदल गया है व्यंजन संधि के द्वारा। अब इतना कहने के बाद श्रृंगालः, श्रृंगाल कहता है, व्याघ्र हे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम। तुमने तो बड़े आश्चर्य की बात कह दी। यत कि मानुषात अपि बिभेषि, मनुष्य से डरते हो। यानी आप जंगल के राजा हो और आप मनुष्य से डर रहे हो। अब यहाँ पे विभेष क्रिया है बच्चों। भी धातु होती है ना डरने के अर्थ में, और जिससे डरते हैं उसमें पंचमी होती है, इसीलिए मानुषात में पंचमी है। तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही कि आप मनुष्य से डर रहे हो। ऐसा कौन कह रहा है? श्रृंगाल कह रहा है। फिर व्याघ्र कहता है, प्रत्यक्षम एव मया सा आत्मपुत्रो एक एक सौ माम अत्तुम कलहाय मानो चपेटया प्रहरंती दृष्टा। बाघ जो है अपना प्रमाण दे रहा है कि प्रत्यक्षम एव, मेरे सम्मुख ही, मया मेरे द्वारा, दृष्टा देखा गया। क्या देखा गया? सा आत्मपुत्रो, वो अपने दोनों पुत्रों को। और उसके पुत्र कैसे थे? जो मुझको अत्तुम, यहाँ पे देखो बच्चों अत्तुम आया हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पद है, ध्यान से देखिएगा। अत्तुम, अत्तुम का अर्थ होता है खादितुम, खाने के लिए। अत्तुम माने क्या होता है? खाने के लिए। इसमें कौन सी धातु है? इसमें अद धातु है, जिसका अर्थ होता है खाना। तो अत्तुम खादितुम, यानी वो अपने दोनों पुत्रों को जो मुझको खाने के लिए आपस में कलहाय मानो, यानी झगड़ा कर रहे थे, उनको चपेटा से मारती हुई मैंने उसे अपने सामने ही देखा है। जम्बुकः, जम्बुक पुनः कहता है, स्वामिन हे स्वामी, यत्र आस्ते सा धूर्ता, वो धूर्ता, वो धूर्त स्त्री जहाँ पर है, तत्र गम्यताम, वहाँ पर चलिए। व्याघ्रः, व्याघ्र हे बाघ, तौ पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे द्वारा वहाँ पुनः जाने पर, सह सम्मुखम अपीक्षते, यदि वो आपका सामना कर लेगी, त्रहि तो त्वया अहम हंतव्यः, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, हंतव्यः मारा जाऊं। हे बाघ, आप पुनः मुझको ले करके वहां ले चलिए, अगर वो आपका सामना कर लेगी तो मैं तुम्हारे द्वारा मारा जाऊं। ऐसा कौन कह रहा है? जम्बुक कह रहा है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, धूर्ता, ये भी कई बार पिछली बार ये मिड टर्म के पेपर में आया था 10वीं क्लास में कि धूर्ता में प्रत्यय कौन सी है? तो धूर्ता में टाप प्रत्यय है। धूर्त में टाप लगाते हैं तो क्या बनता है? धूर्ता। अब टाप प्रत्यय किस अर्थ में लगता है? ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए टाप प्रत्यय लगता है, और टाप प्रत्यय का बड़ा आ जुड़ता है। क्या जुड़ता है? बड़ा आ। इन सब बातों को हमने प्रत्यय वाली वीडियो में अच्छे से समझाया है। तो जम्बुक ने कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा मारा जाऊं। व्याघ्र, बाघ कहता है, श्रृंगाल हे श्रृंगाल, यद त्वं माम मुक्त्वा, यद तुम मुझको छोड़ करके यासी चले जाओगे, भाग जाओगे, तदा तब बेला अपि अबेला स्यात्, बेला अपि अबेला स्यात्। यहाँ पे बेला माने बच्चों समय भी होता है, बेला माने समय होता है, बेला माने शर्त भी होती है। क्या होती है? शर्त। क्योंकि यहाँ पे श्रृंगाल ने शर्त लगाया ना कि अगर वो आपका सामना कर लेगी तो मैं आपके द्वारा मारा जाऊं, यानी आप मुझको मार देना अगर वो आपका सामना कर लेगी। तो शेर कह रहा है कि यदि तुम मुझको छोड़कर भाग जाओगे तो हमारी शर्त का क्या होगा? मैं तो मार दिया जाऊंगा और तुम भाग जाओगे, मैं तुम्हें मारने के लिए जीवित कहाँ रहूंगा। तो बेला अपि अबेला स्यात्।
आगे देखिए, जम्बुकः, जम्बुक कहता है यदि एवं, यद ऐसा है, त्रहि तो माम मुझको निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, मुझे अपने गले में बांध कर जल्दी से चलिए। अब यहाँ पे सत्वरम, सत्वरम का अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है जल्दी से, शीघ्रम। सह व्याघ्रः, वह बाघ, तथा कृत्वा, वैसा करके, काननम ययो, जंगल में गया, श्रृंगालेन सहितम पुनरायन्तम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धमती चिंतितवती, यानी श्रृंगाल सहित पुनरायन्तम व्याघ्रम, व्याघ्र को पुनः आते हुए, दूरात, दूर से, दृष्टवा, देख करके, बुद्धमती चिंतितवती, सोचने लगी। क्या सोचने लगी? जम्बुक कृतो उत्साहात व्याघ्रात कथम मुंचिताम, जम्बुक कृत उत्सोहात, जम्बुक कृत उत्सोहात, यानी जम्बुक के द्वारा, श्रृंगाल के द्वारा बढ़ा दिया गया है उत्साह, जिसका ऐसे बाघ से कथम मुंचिताम, कैसे बचा जाए। यानी अभी तक बाघ अकेला आया था तो मैंने उसको भगा दिया था, लेकिन अब यहाँ पर जम्बुक जो है उसको फिर से उत्साहित करके ला रहा है, तो ऐसे बाघ से कैसे बचा जाए। परम परंतु प्रतिव्युत्पन्नमती सहा, तुरंत सोचने वाली वह महिला, जम्बुकम आक्षिपन्ती, जम्बुक को आक्षेप लगाती हुई, अंगुल्याह तर्जयंती उवाच, अंगुली से धिक्कारती हुई कहती है। क्या कहती है? इस श्लोक के माध्यम से कहती है, क्या कहती है? रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वासात एकम आनीय कथम यासि वद अधुना, इत उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रो अपि सहसा नष्टा गलबद्ध श्रृंगालकः। अब देखो बच्चों, श्लोक है तो इसका वाचन जो है गायन करके ही करना चाहिए, क्योंकि श्लोक हमेशा गा कर पढ़े जाते हैं, और इसका जो अनुवाद है वह हम अन्वय से देखेंगे। तो अन्वय देखिए, रे रे धूर्त, अब ये कौन कह रहा है? ये जो बुद्धमती है वो कह रही है। किसको? इस श्रृंगाल के विषय में कह रही है। क्या कह रही है? रे रे धूर्त, हे धूर्त श्रृंगाल, त्वया, तुम्हारे द्वारा, मह्यम, मुझको, पुरा, पहले, व्याघ्रत्रयम दत्तम, तुमने पहले 3 बाघ मुझे ला करके दिए थे, विश्वास करके, अद्य, आज, एकम आनीय, आज एक ही बाघ ला रहे हो, कथम यासी, कैसे जा रहे हो, इति अधुना वद, ये अब बताओ। आपने मुझे 3 बाघ पहले लाकर दिए थे और आज एक ही बाघ ला रहे हो, तो कैसे जा रहे हो यह बताओ। इत उक्त्वा, ऐसा कह करके, भयंकरा व्याघ्रमारी, वह भयंकर स्वभाव वाली व्याघ्रमारी बुद्धमती, तूर्णम धाविता, तेजी से दौड़ती है, गलबद्ध श्रृंगालकः, गले से बंधा हुआ श्रृंगाल वाला वह बाघ, अपि भी, सहसा नष्टः, एकाएक भाग गया। यानी वो जो बाघ था फिर से भाग गया। अब फिर से क्यों भाग गया? क्योंकि व्याघ्र ने सोचा कि श्रृंगाल जो है बुद्धमती से मिला हुआ है और मुझको वहां पे फिर से मरवाने के लिए ले जा रहा है, ऐसा सोच करके वह बाघ भाग गया। आगे देखिए, एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धमती व्याघ्र जात भयात, व्याघ्र से उत्पन्न भय से, पुनरअपि, फिर भी, मुक्त्वा अभवत, मुक्त हो गई। इत एव उच्यते, इसलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकारेषु सर्वदः, हे तन्वी, हे सुंदर अंगों वाली स्त्री, बुद्धि हमेशा बलवती होती है, सर्वकारेषु, सभी कामों में, सर्वदा, हमेशा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ भी संधि है। संधि कहाँ पर है? पुनरअपि में।
पुनरअपि में विसर्ग संधि है, इसका विच्छेद होगा पुनः प्लस अपि, विसर्ग को रा हो गया है। तो विसर्ग को रा होने वाला नियम आपको याद रखना है, कहाँ पर होगा उसके लिए संधि वाली वीडियो देखें। तो पुनः प्लस अपि, विसर्ग को रा होकर के पुनरअपि बना हुआ है। और महत्वपूर्ण बात बच्चों, यहाँ पर देखिए ये शीघ्रम सत्वरम तूर्णम, ये 3 पद बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। सत्वरम शीघ्रम तूर्णम, इनका क्या अर्थ होता है? जल्दी से। क्या अर्थ होता है? जल्दी से। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर इस पाठ के प्रश्नोत्तर आप लिखना चाहते हैं तो ये इस वीडियो को आप देखें और इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिखें। तो फिर मिलेंगे। नमो नमः, धन्यवाद।